सो वेलकम टू केपीआई पार्ट 2 दोस्तों। इससे पहले टॉपिक में हम जो बात किए थे वो यहाँ पे 6 केपीआई के बारे में बात किए थे, जो कि था सेल ग्रो परसेंटेज, एसएसपीटी, जिमरॉप, सेलेक्स, सेल थ्रू, आरओएस। इसके बारे में हमने बात किए थे। आज हम 4 केपीआई के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं वीडियो में। यहाँ पे दोस्तों हम 4 केपीआई के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले है एबीवी, एवरेज बास्केट वैल्यू, एबीएस, एआरपी और कन्वर्जन। ये चारों टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे। क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले जो है एवरेज बास्केट वैल्यू हम देखते हैं। एवरेज बास्केट वैल्यू क्या है दोस्तों? एवरेज बास्केट वैल्यू से हमें पता लगता है कि कस्टमर हमारे काउंटर पर कितना रुपया खर्च करता है, यानी कि प्रोडक्ट कितना खरीद रहा है। अगर एवरेज बास्केट वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कस्टमर कहीं ना कहीं हाई एमआरपी वाला प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद रहा है और बिना ऑफ़र वाला प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद रहा है। अगर यहाँ पे एबीवी लो होता है तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर ज़्यादा ऑफ़र वाला स्टॉक या फिर लो प्राइस वाला स्टॉक को ज़्यादातर खरीद रहा है। यहाँ पे एबीवी बढ़ाने के लिए हमें सीधा सा अपसेलिंग करना पड़ेगा, जो कि कस्टमर अगर 1000 में सब लेना चाहता है जो चीज़, उसी चीज़ को, उसी टाइप का चीज़ को हम 1200-1300 में देते हैं तो वहाँ पे हमारा जो है अपसेलिंग होता है, यानी कि हमारा जो बास्केट वैल्यू है वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसी तरह हम अपने बास्केट वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं अपसेलिंग करके। अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, किस तरह से ये कैलकुलेट होता है। दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि है टोटल सेल डिवाइड नंबर ऑफ व्हील। तो एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। एग्जांपल फॉर एग्जांपल, टोटल सेल जो हुआ है हमारा 2,80,000 यहाँ पे हुआ है और टोटल जो बिल है 124 बिल है। अब एबीवी हमारा निकालना है। एबीवी निकालने के लिए 2,80,000 डिवाइड 124 इज इक्वल टू 2258.6। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं एवरेज बास्केट साइज़ क्या है। दोस्तों, अब बास्केट साइज़ का मतलब ये है कि एक बिल में कितना प्रोडक्ट कस्टमर खरीद रहा है, इसको बोलते हैं एवरेज बास्केट साइज़, यानी कि एक बास्केट में कितना प्रोडक्ट गया है। तो अगर हमारा बास्केट साइज़ ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कस्टमर हमारा जो प्रोडक्ट है एक बिल में ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहा है। अगर यहाँ पे हमारा जो बास्केट साइज़ लो हो जाता है तो सीधा सा मतलब है कि कस्टमर एक बिल में कम से कम प्रोडक्ट खरीद रहा है, इसलिए जो है हमारा बास्केट साइज यहाँ पे कम हो रहा है। अगर इसको हम स्टेबल करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे क्रॉस सेलिंग करके स्टेबल कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर कोई भी चीज़ लेता है उससे जुड़ी चीज़ को हम क्रॉस सेलिंग कर सकते हैं, यानी कि कॉम्बो करके, या तो फिर उसके साथ कोई चीज़ जाएगा, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के साथ सोडा जाता है, तो उसी तरह हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ सेल करके, क्रॉस सेलिंग करके हमारा जो बास्केट साइज है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला डालना पड़ेगा, जो कि है टोटल क्वांटिटी सोल्ड डिवाइड नंबर ऑफ व्हील। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल में टोटल क्वांटिटी जो हमारा सोल्ड हुआ था वो था 1080 और जो टोटल बिल था हमारा 124 बिल था। अब यहाँ पे एबीएस निकालने के लिए 1080 डिवाइड 124 इज इक्वल टू 8.71, यानी कि हमारा जो बास्केट साइज है पर बास्केट में 8.71 प्रोडक्ट जा रहा है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आता है एआरपी, एवरेज रिटेल प्राइस। दोस्तों, एआरपी का हमारा मतलब ये है कि अगर एआरपी ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब है कस्टमर हमारे जो स्टोर से बिना डिस्काउंट वाला और हाई एमआरपी वाला प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीद रहा है। अगर यहाँ पे एआरपी डाउन हो जाता है तो इसका मतलब है कि कस्टमर ज़्यादा ऑफ़र वाला प्रोडक्ट को खरीद रहा है या तो फिर लो प्राइस वाला प्रोडक्ट को ज़्यादातर खरीद रहा है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एआरपी बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे अपसेलिंग कर सकते हैं, यानी कि अधिक मूल्य का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सेल करेंगे तो हमारा जो एआरपी स्टेबल रहेगा। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे टोटल सेल डिवाइड नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड करेंगे तो जो इसका कैलकुलेशन निकलेगा, टोटल सेल जो हमारा हुआ था 2,80,000 डिवाइड जो टोटल क्वांटिटी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1080
अब यहाँ पे निकालेंगे ARP निकालने के लिए 2,80,000 डिवाइड 1080 इज इक्वल टू 259.26 यहाँ पे निकलता है हमारा जो एवरेज रिटेल प्राइस है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कन्वर्जन क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है। सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कन्वर्जन क्या है। दोस्तों कन्वर्जन का मतलब यह है कि हमारे स्टोर में कितने कस्टमर आते हैं और कितने कस्टमर बिल करते हैं, यहाँ की हमारे जो ग्राहक सेवा है उनका ख़रीदारी का एक्सपीरियंस क्या है। अगर लो कन्वर्जन हमारे होते हैं स्टोर में, अगर हाई फुटफॉल है, लो कन्वर्जन है, तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर हमारे स्टाफ से या फिर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होता है। पूरे दौर पर मान लीजिए तो यहाँ पे पूरे स्टोर से सेटिस्फाइड नहीं होता है कस्टमर। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन को स्टेबल रखने के लिए हमारा जो मर्चेंटाइज है उसमें हम सुधार कर सकते हैं, या फिर हमारे जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग करा सकते हैं। इसी तरह करके किस तरह से कस्टमर को हैंडल किया जाता है उनको ट्रेनिंग करा के हम ये कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे ये किस तरह से कैलकुलेट होता है। दोस्तों इसका कैलकुलेशन देखते हैं किस तरह से कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेट इसको करने के लिए आपको एक फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा दोस्तों, जो कि है टोटल नंबर ऑफ ए बिल डिवाइड टोटल फुटफॉल यानी कि टोटल वॉक इन इंटू 100। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल। टोटल नंबर ऑफ बिल जो हुआ है 124 हुआ है और टोटल जो फुटफॉल हुआ है यहाँ पे 90 हुआ है। तो यहाँ पे कन्वर्जन निकालने के लिए 124 डिवाइड 90 इंटू 100 इज इक्वल टू 137.77 हमारा जो कन्वर्जन यहाँ पे निकलता है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।